जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। भाग 1। आध्यात्मिक राह के मेरे साथियों, हम सब इस माया नगरी, इस संसार के घने जंगल में अंधों की तरह भटक गए हैं। जंगल है घना और विशाल, चारों ओर घनघोर अंधेरा और उस पर हम भी अंधे। कैसे राह सूझे, कैसे मार्गदर्शन हो। कितने कितने युगों से हम इसी तरह भटक रहे हैं। जीवित होते हुए भी मुर्दों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये दृश्य जगत बहुत ही चतुराई से बनाया हुआ एक छलावा मात्र है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। इस संसार में जो बना है उसे मिटना है, जो सजाया है संवारा है उसे उजड़ना है, जो इमारत निर्मित हुई है वह गिरेगी। ये संसार तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, और जिसने इसे मंजिल समझा उसी ने यहाँ धोखा खाया। ये दुनिया के लोग और ये वस्तुएं जैसे दिखाई देते हैं वैसे हैं नहीं। कैसी विडंबना है, इस संसार में हम जो चाहते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। जो मिलता है वह ठहरता नहीं, जो ठहरता है उसे हम भोग नहीं पाते, और जो भोगते हैं उससे कभी भी हमें संतोष नहीं मिलता, तृप्ति नहीं होती। यहाँ केवल और केवल भटकाव है। ये संसार माया की एक भूल भुलैया से ज्यादा कुछ भी नहीं। लोभाता बहुत है पर तृप्ति यहाँ जरा भी नहीं मिलती। संसार के पास देने को कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ लूटता है। यहाँ केवल आतुरता है, प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। यहाँ सब कुछ क्षणिक है, बनावटी है, अस्थायी है। यहाँ कौन है हमारा, क्या है कोई ऐसा जिसे दो पल बैठकर अपने दिल की दो बात कह सकें, अपने हृदय की पीड़ा सुना सकें। है कोई एक भी ऐसा जो हमारी बात को हृदय लगाकर सुन सके। जिनसे हमारा इतना लगाव है, इतनी ममता है, एक बार दो पल के लिए गहराई में जाकर तो देखें। संबंधों के खोखलेपन में झांक कर तो देखें। हम पाएंगे कि सारा कुछ धोखा है। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। मित्र नाती, रिश्तेदार, संगी साथी सब बदल जाते हैं, मन बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। यहाँ हमारा कोई भी नहीं। हमारे इस क्षणिक जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रभु को प्राप्त करना। यही हमारे जीवन का एकमात्र एवं सर्वोच्च लक्ष्य है। यदि इसी जीवन में प्रभु प्राप्ति करनी है तो अपने समस्त शक्ति सामर्थ्य के साथ मालिक का भजन करना पड़ेगा। उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना होगा। उनकी दया से सब होगा। एक वे ही सत्य हैं, बाकी तो सारा कुछ झूठ है। और इस शरीर का क्या, ये तो 2 दिनों का है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं। इस 2 दिन की जिंदगी में क्या भय करना और किसका भय करना। ज्यादा से ज्यादा मौत ही तो हो सकती है। मौत तो वैसे भी होनी ही है। जो होना है वह तो होना ही है, उसके लिए क्या फिक्र करनी। जागते ही उन परम सुखदायी प्रभु को प्रणाम करो और जय गुरुदेव तथा पवित्र 5 नामों का जाप करो। उनके रूपों को याद करो। साधारण दैनिक दिनचर्या में भी सांस सांस पर उनका स्मरण करते रहना चाहिए। वह मन ही मन उनके पवित्र नामों का जाप करते रहना चाहिए। इससे जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। एकमात्र प्रभु ही तो हमारे सब कुछ हैं। पहले उन्हीं को ही जानना है और पीछे बाकी सारा कुछ। इधर उधर की बेकार की बातों को जानने के लिए अब तक खूब माथा मारा। बस अब और नहीं, अब सिर्फ उन्हें ही जानना है। अगर उनको जान लिया तो फिर बिना जाना कुछ भी ना रह जाएगा। अगर उन्हीं को पा लिया तो फिर बिना पाया कुछ भी ना रहा। एक प्रभु का ही सदा स्मरण रखो, बाकी सब बातें रहने दो। व्यर्थ की बातें अब तक हम बहुत कर चुके, अब और नहीं। उनके सिवाय दूसरी बात ही मत करो। मन में उनके सिवाय अब और किसी का चिंतन ही मत करो। उनके सिवाय ना ही कुछ बोलो, ना ही कुछ सुनो और ना ही कुछ देखो। बस प्रभु के भजन में ये जीवन लगा दो। एक उन्हीं में लीन रहो, उनके रंग में रंग जाओ। रोम रोम बस प्रभु के नाम से भर जाए। रोम रोम बस उनकी प्यास अनुभव करे और रोम रोम में बस एक ही पुकार गूंजने लगे कि तुझे पाना है, और जीवन में सब व्यर्थ हो जाए। बस एक प्रभु की ही सार्थकता बचे।
अपना सारा संसार व जीवन उन्हीं को अर्पण कर दो। सब कुछ भूलाकर सर्वभाव से प्रभु का आश्रय ले लो, तभी तो वे हमारी रक्षा का और समस्त भार अपने हाथ में ले लेंगे। दुनिया की रखती रखती चीज से मुंह मोड़कर एकमात्र उनके चरणों में आश्रय ले लो। अगर हाथ ही पसारना हो तो हर हालत में उन्हीं दाता दयाल के आगे। इंसान के आगे हाथ पसारा तो क्या पसारा, और वह दे ही क्या देगा। उनके सिवाय किसी दूसरे से कोई आशा ही न रखो। जो मालिक के चरणों में ही आ गया, उसे आखिर किस बात की कमी हो सकती है। हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने व देखभाल करने का भार तो प्रभु ने स्वयं ले रखा है, फिर भी हम व्यर्थ ही इतने चिंतित है। यदि उनका भरोसा रखेंगे तो सब तरह से शांति व सुख पाएंगे। सांसारिक वस्तुओं की आशा बिल्कुल मत रखो, केवल प्रभु की ही आशा करो, एकमात्र वही तो सुख दे सकते हैं। उनकी प्राप्ति में बाधक रूप इस संसार और बाध्य जीवन में आसक्ति छोड़ दो। इस दुनिया को आज नहीं तो कल छोड़ ही देना है। सुनो मत किसी की, केवल और केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अगर स्फुरना उठती हो तो फिर न मन की सुननी है और न संसार की। अगर अंतर से ही पुकार उठ गई हो तो फिर उसे दबाओ मत। कितने कितने जन्मों के बाद ये शुभ क्षण जीवन में आया है कि प्रभु से मिलने की प्यास जगी है, इसे चुको ही मत। इस उच्चतर आह्वान को अनसुना मत करो। सब भूलकर बहुत गहरे में अपने अंदर उतर जाओ, बस डूब जाओ। साधना में जीवन एक आनंद है। अभी से निश्चय करो कि अब से मेरे जीवन का केंद्र ना धन होगा, ना मान होगा, ना संसार होगा। जीवन का केंद्र केवल परमात्मा होगा, साधन भजन होगा, सेवा होगी। अब से जीवन में इच्छाओं, इंद्रियों तथा वासनाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। करोड़ों में कोई एक बिरला होता है जो सच में प्रभु से मिलने को तड़पता है, उनके दर्शनों की प्यास से छटपटाता है, उनके चरणों में विश्राम पाना चाहता है। इसके लिए जो कोई मूल्य उसे चुकाना पड़े, वह चुकाने को राजी होता है। उनकी प्राप्ति के लिए अगर जीवन भी गंवाना पड़े तो वह जीवन भी गंवाने को राजी होता है। साधना में जीवन तो बलवानों के लिए है, ये मार्ग कायरों के लिए नहीं है। ये तो अंतरयात्रा है। वह तो लड़ाई में निश्चय करके ही उतरता है कि या तो इस पार या उस पार, फिर बाजी हारे या जीते। ये तो रास्ता है प्रेम का, भक्ति का। ये तो महामृत्यु है। यहाँ तो शुरुआत ही दर्द और पीड़ा से होती है। वह दर्द ही बढ़ते बढ़ते दवा बन जाता है। इस रसहीन जगत में मदहोश कर देने वाला ये रस धीरे धीरे लगता है और किसी किसी को लगता है। बड़ा महंगा है ये रस। दूर से देखने वाले तो तमाशबीनों की तरह दूर से ही देखते रह जाते हैं। परवाने ही जान पाते हैं क्षमा की असलियत। ऐसा ही कोई बिरला उन दिव्यतम परम पुरुष के चरणों में आश्रय पाता है। बस साधना में उतरो। साधना एक आग है। आग से बुझे बिना कोई भी शुद्ध सोना नहीं बनता। इसलिए इस साधना की अग्नि से हमें गुजरना ही होगा, तो ही हम खालिस सोना बन सकेंगे और इस जीवन में वह परम दुर्लभ घटित होगा। ये तो गहराई में उतरने का मार्ग है। बिना सागर में डूबे कैसे मोती पालोगे। जरा सोचो तो, धन, माया, संसार और सुख तो सतह पर ही रह जाएंगे। गहराई में आनंद है, वहाँ भूख प्यास और शरीर की सुध नहीं। आसपास क्या हो रहा है उसकी सुध नहीं, सर्दी गर्मी की सुध नहीं। रात दिन सब बराबर। प्रभु प्राप्ति में एकमात्र हम ही बाधा है। हमें मिटना होगा, ऐसा होना होगा जैसे हम हैं ही नहीं। पूरा संसार हमारे लिए मिट ही जाए। ये तो राह है प्रेम की। इसमें मरना होता है और जो मरता है वही पाता है। ये तो प्रेम है, कोई मजाक नहीं। अपने आप को मिटाए बगैर जीवन की यह सर्वोच्च कला नहीं सीखी जा सकती। प्रभु का दर्शन नहीं किया जा सकता। यह महान परिवर्तन मार्ग कठिन है, दुर्गम है, पर असंभव नहीं। ये जीवन एक अपूर्व अवसर है। उस मालिक का दिया हुआ ये शानदार जीवन यूं व्यर्थ न जाने दो। इसे एक व्यर्थ घटना न बनने दो। सब कुछ भूलाकर साधना की गहराइयों में उतर जाओ। बिना डूबे हम नहीं पा सकेंगे कुछ भी। सच्चा प्रेमी तो वही है जिसे प्रभु के विचार के सिवाय दूसरी कोई भी बात प्रिय ही नहीं लगती।
जो उनके भजन में दुनिया की सब चीजें भूल जाते हैं, उन्हें सब चीजों में वे ही प्रतीत होते हैं और उन्हीं को उनका दर्शन होता है। भीतर से प्रभु की प्रगाढ़ भक्ति करना और बाहर से उसे प्रसिद्ध न होने देना। उनकी भक्ति में, उनके भजन में खो जाओ। उन्हें पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसी का जन्म धन्य है। प्रभु के प्रति पूर्ण शरणागति अपने आप में एक महान साधना है। यह इतनी आसान नहीं जितनी सोचते हैं। स्वयं को उन्हें समर्पित कर उन पर ही सब छोड़ दो। जिसने प्रभु को ही अपना माता पिता सर्वेसर्वा मान लिया हो, वह तो विश्व में कहीं भी रहे सुरक्षित रहता है। समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को ठोकर मारकर अपने लिए हमें एकमात्र प्रभु को ही चुनना है। शुद्ध भक्ति होती है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। उनकी दया की बाढ़ आने पर नदी तो भर ही जाएगी, गड्ढे नाले भी अपने आप भर जाएंगे। स्वयं प्रभु के शरण को जाना, ये संपूर्ण साधनों का सार है। फिर तो प्रभु को ही चिंता रहती है। शरणागत भक्त की दृष्टि संसार के ऐश्वर्य की तरफ जानी ही नहीं चाहिए। जय गुरुदेव।